हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने पहले ही नोट डाउन करके रख लिए सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझने में। पहले ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन एंड अप्लाई करने का प्रोसेस समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। यहाँ पे गाइज अगर आपको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, आप फटाफट से बिना एग्ज़ाम दिए बिना फीस दिए नौकरी लेना चाहते हो और जिसमें सैलरी भी अच्छी मिले, तो ये मौका आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे सरकारी विभाग के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। सैलरी भी आपको मिल रही है 34,000 पर मंथ। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन है वो भी घर बैठे होने वाला है। आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना, जबकि ये सरकारी विभाग है। तो इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी निकाली गई है गाइस आईआईटी विभाग में। आईआईटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लगभग हर बच्चे का सपना होता है यहाँ पे एडमिशन लेने का, बट हर कोई जानता है कि इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल यूपीएससी की तरह होता है। आप खुद सोचो कि जहाँ पे एडमिशन लेना इतना मुश्किल है, उसी जगह पे आपको नौकरी मिल रही है, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो वो है 13 मई। 13 मई शाम 5 बजे तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। 5 बजे के बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, तो फटाफट से यहाँ पे अप्लाई कर देना। वैसे भी मैं आपको 3 मई को इस वैकेंसी के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपके पास टाइम है अप्लाई करने का, तो यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे फ़ीस भी नहीं लगेगी। बिना परीक्षा दिए आईआईटी के अंदर आपको नौकरी यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन। जहाँ तक की बात है क्वालिफ़िकेशन की, यहाँ पे कोई भी 12th पास अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। 12th आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट्स से करी हो, आप तीनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आपको फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आप पे एक्सपीरियंस हो या फिर कम से कम आप पे नॉलेज हो, आपको पता हो कि डाटा कैसे कलेक्ट करा जाता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 2 टाइप्स के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जिसे हम पहली बार कलेक्ट कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, और जो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। बात रही एनालिसिस की, तो एनालिसिस क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और सबकी अलग अलग परसेंटेज आई है। किसी की 70 है, किसी की 80 है, किसी की 90 तो किसी की 50। और मैंने आपसे बोला कि मुझे एवरेज परसेंटेज बताओ, तो आप क्या करोगे, आप इस डाटा को यानी कि जो बच्चों की परसेंटेज आई है इसे प्लस कर दोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे, है ना। यही करोगे तो क्या होगा, एवरेज परसेंटेज पता चल जाएगी। तो इसी को हम एनालिसिस कहते हैं, यानी डाटा को यूज़ करके कोई रिजल्ट निकालना, कोई आउटपुट जनरेट करना, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ पे आपको जो बेसिक पे मिल रहा है वो 26,860 मिल रहा है, प्लस आपको 27% HRA मिलेगा यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी हो जाएगी वो होगी 34,000। 34,000 से 100-200 एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको। आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 34,000 ही लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी और ले लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट की। अगर गाइज आपकी काउंट होगी एज होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 13 मई से। आपको बस ये देखना है कि 13 मई को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 ईयर्स हो, 18 ईयर से कम ना हो। बाकी मैक्सिमम कितनी भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एज यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, कितनी भी आपकी एज हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन घर बैठे होने वाला है। अभी भी मैं आपसे यही बोलूँगी, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है इंटरव्यू के बेस पर। और जो ये इंटरव्यू है वो होगा ऑनलाइन, यानी कि आपको घर बैठ के इंटरव्यू देना होगा। अब सवाल उठता है कि इंटरव्यू है कब और हमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं करी गई है। सबसे पहले आप वैकेंसी में अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस वगैरह को देखते हुए आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए।
तो इंटरव्यू की जो डिटेल है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को भेजी जाएगी, सबको नहीं भेजी जाएगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको पता चलता है कि हम इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। तो ये जो है आपको वेबसाइट दिख रही है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं तो यहाँ पे पहले एक वैकेंसी आई थी जिसकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी यहाँ पे आ गई है, और अब इन बच्चों का इंटरव्यू इसी 8 मई को होने वाला है। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू और डाउनलोड, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो एक PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इंटरव्यू की डेट, ऑनलाइन मोड, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, कितने बजे आपका इंटरव्यू होगा, बच्चों के नाम यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। सो इन बच्चों के इंटरव्यू यहाँ पे होने वाले हैं, ये शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं। गाइस जब आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद आप हर रोज एक बार इस वेबसाइट को खोलकर देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है कि नहीं आई। बाकी चलिए अब मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस बता देती हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखता है और कैसे आपको फिल करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपका फॉर्म ओपन होएगा और किस तरीके से आपको दिखेगा, क्या क्या आपको फॉर्म में फिल करना है। तो देखिए इस तरीके का आपका फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी फोटो पेस्ट करनी है कॉर्नर पे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो, यहाँ पे पोस्ट का नाम मैंने आपको बताया था वो लिख देना, और यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर है। उसके बाद बाकी बेसिक सी डिटेल्स आप फिल कर ही सकते हो, जैसे आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सब नॉर्मल बेसिक से डिटेल्स है, ध्यान से आपको ये डिटेल्स भरनी होगी। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे आपको जो क्वालिफ़िकेशन है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है, यानी कि सबसे पहले जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो बतानी है। जैसे कि आपने मास्टर्स करी है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले मास्टर्स आएगी, उसके बाद ग्रेजुएशन की वो आएगी, डिग्री आएगी, देन उसके बाद 12th, फिर 10th। इस सीक्वेंस में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन मेंशन करनी है यहाँ पे। और साथ ही साथ जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना, वहाँ उसकी डिटेल्स यहाँ पे ज़रूर डालना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो बस इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे अपने लास्ट में सिग्नेचर वगैरह करने हैं, यहाँ पे अपनी प्लेस, डेट, जिस दिन आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन की डेट यहाँ पे आएगी, और जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ की प्लेस आएगी। सो ये छोटा सा फॉर्म है, आपको आराम से ध्यान से ये फिल करना है एंड सबमिट कर देना है। वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि कहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, वो सब के सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल एड्रेस पे मेल करना है, जो कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो ये है ईमेल एड्रेस, आप कहीं नोट डाउन करके लिख लो, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। मेल करते टाइम सब्जेक्ट लाइन में आपको क्लियरली लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट अंडर प्रोजेक्ट नंबर, जो भी आपका प्रोजेक्ट नंबर है वो मेंशन करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखना है और मेल करते टाइम ये ध्यान रखना है। और गाइज एक और बात, जब आप मेल कर रहे हो तो मेक श्योर करें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियरली स्कैन्ड हो, ब्लरी ना हो, कटआउट फोटोज़ ना हो, क्योंकि PDF फाइल में बना के भेजना बेस्ट रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही PDF फाइल में मर्ज करके भेजना वो बेटर है। अगर आप मल्टीपल इमेजेस या फाइल्स भेजोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात, फॉर्म को भरने के बाद, मेल करने के बाद आपको कोई यहाँ पे कंफर्मेशन मेल नहीं आएगा। आपको शॉर्टलिस्ट होने का पता चलेगा सिर्फ IIT गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे कि किस टाइप की आपकी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, उसी तरीके से आपकी भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। तो रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहना। तो गाइस ये थी पूरी जानकारी आज की अर्जेंट जॉब वैकेंसी के बारे में जो आई है IIT के अंदर, बिना एग्जाम के, बिना फीस के, डायरेक्ट इंटरव्यू से सिलेक्शन, वो भी ऑनलाइन मोड में। सैलरी 34,000 तक जा रही है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय